बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान पर एटमी हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो जो नहीं कहते हैं वही कर जाते हैं। उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल के कहने पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो ब्लॉकेड नहीं करेंगे, आपने हर्मुज़ को खुलवाने के लिए आए हैं, आपने हर्मुज़ बंद कर दी। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे ऐसे बयानात जो कि मुतज़ाद रहे। उन्होंने कहा सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले मैनाब स्कूल को जो है निशाना बनाया टोमाहॉक मिसाइल्स के ज़रिए, और उसके बाद आज वो कल जब वाइट हाउस के अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो एटमी हमला नहीं करेंगे ईरान पर, और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बयान जो है बड़ा खौफनाक है, इसलिए कि ट्रंप के यू टर्न लेने पर जो है उनको खासा कहा जाए कि महारत हासिल है। वो किसी न किसी बयान पर यू टर्न ले जाते हैं। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर जो है उसका आगाज़ जो है, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि मेरी थ्योरी के मुताबिक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा न्यूक्लियर धमाके से हुआ था, और थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी न्यूक्लियर धमाके से होना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो अमेरिका को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो ये बात कहते तो बड़ी सही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे में ईरान को फ़तह कर सकते हैं। 1 घंटे में हमारी फ़ौजें जो हैं इस सलाहियत की हामिल हैं कि वो ईरान पर कब्ज़ा कर सकती हैं। आपने हर्मुज़ जो है उनके कंट्रोल में है, और मैं वार्न कर रहा हूँ कि मज़ीद आपने हर्मुज़ में बारूदी सुरंगें जो हैं वो ना बिछाई जाएँ। देखें, मुतज़ाद चीज़ें हैं, नज़र आ रही हैं। कल से मैं भी इसी शशोपंज में हूँ कि आपने हर्मुज़ किसके पास है, अमेरिका के पास या ईरान के पास। ईरान कहता है, ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी का बयान आया था कि अगर उनके पास आपने हर्मुज़ का कंट्रोल है तो ले आए। इसके बाद अमेरिका ने जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया, और तेल बरदार जहाज़ था जो ईरान से जा रहा था, और ईरान की बंदरगाहों को मुसलसल बंद रखा हुआ है। और ख़बर ये है कि अब इससे भी आगे जाकर मज़ीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जंग जो है आज शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। ख़ुद अमेरिका बहुत दबाव में है, डिप्रेशन में है डोनाल्ड ट्रंप, और डिप्रेशन में ही इंसान ऐसे बेहुदा फ़ैसले कर सकता है जो उसको नहीं करने चाहिए। ये याद रखें, कल उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। चेहरे से परेशानी जो थी वो वाज़िया नज़र आ रही थी, क्योंकि जंग इतनी तवील हो गई है। आपने हर्मुज़ बंद होने से यूरोपीय ममालिक से भी इतना प्रेशर आ गया है। ख़ुद अमेरिका में महंगाई की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो गई है, मकबूलियत जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी का सामना बन रही हैं। पेंटागन से इख्तलाफात के बाद उनके अमीर बहर या सेक्रेटरी बहरिया नेवी जो हैं वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। उसका भी इतराफ़ उन्होंने कर लिया कि जहाज़ साजी के हवाले से उनके पेंटागन के साथ इख्तलाफात थे। जो कल मैंने इस पर वीलॉग किया था तो मैंने आपको बताया था, पेड हेक्सत के साथ इख्तलाफात थे। और पेड हेक्सत के साथ इख्तलाफात इसलिए थे कि पेड हेक्सत ने जल्दबाजी में जब अब्राहम लिंकन मौजूद था तो जराल्ड आर फोर्ड को भी मूव करवाया था, और जराल्ड आर फोर्ड भी इसी मूव कराने के नतीजे में ज़ख्मी हुआ, और फिर तीसरा बहरी बेरा भी निकाल कर यहाँ लाना पड़ा जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। ये वो इख्तलाफात थे, जहाज़ बनाने से नहीं, जहाज़ निकालने और हटाने से इख्तलाफात जो थे उनका आगाज़ हुआ था। और उसके बाद जो है जॉन सी ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका डोनाल्ड ट्रंप की कल मीडिया कॉन्फ्रेंस में साफ देखा जा सकता है कि वो कितने डिप्रेशन में ये सारी बातें कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा है कि आपने हर्मुज़ पर अभी तक उनका कंट्रोल नहीं है तो उन्होंने कहा है कि तमाम वो बोट्स जो कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हैं उनको देखते ही तबाह कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि बारूदी सुरंगें जो हैं वो ना हटाई जा रही हैं बल्कि मज़ीद बिछाई जा रही हैं। ईरान की जानिब से आपने हर्मुज़ को हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है जहाज़रानी के लिए, और यही वजह है कि वहाँ पर जो है लोगों ने जो है सफ़र के लिए सिर्फ ईरान की इजाज़त की ज़रूरत है, अमेरिका की नहीं। ईरान उनको रूट बताएगा, पैसे लेगा। कल ये ख़बर भी आ गई थी कि बैंक में पैसे जमा भी करवा दिए जो कि टोल प्लाज़ा के तौर पर लिए गए हैं, ये टोल टैक्स के तौर पर लिए गए हैं। आपने हर्मुज़ से गुजरने के लिए एक रूट बताया जाता है पासदारान की तरफ से, जहाज़ वहाँ से टोल देता हुआ
جو کہ مختلف کرنسیز میں ہوتا ہے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے، اس کے بعد گزرنے دیا جاتا ہے، تو کنٹرول تو ایران کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈپریشن میں ہیں، اس کا بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت 51 سے 53 سے 36 پر آ گئی ہے نئے سرویز کے مطابق۔ یہ ایک کافی جو ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کسی بھی سیاستدان کے لیے جب اس کی مقبولیت کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ چیزیں آ گئیں کہ ان کے میزائلز کم ہو رہے ہیں چین کے مقابلے میں، اب وہ ان میں مقابلے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ چین آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ چین کے آنے سے گلف میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایرانیوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں، کیونکہ چینی ان کی مدد کو آ رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے نیا ڈپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ چین جو ہے وہ گلف کے اندر مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں چلا گیا ہے کہ اگر ان کی ٹریڈ جاری رہنی ہے تو وہ چین اور ایران کی مدد سے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ پر بے پناہ دباؤ ہے، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہیں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح کہیں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی پر کل وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے سوال ہوا، اور صحافی کے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ امکانہ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلانٹڈ سوال تھا، پلانٹڈ جواب تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن کے ماہر ہیں، جب یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل نے مجھے کہا تھا کہ حملہ کرو، اور کبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں خود گیا تھا۔ کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل میں نے ایک ولاگ میں ان کو گجنی بھی قرار دیا تھا، بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں۔ اب انہوں نے جان بوجھ کر وائٹ ہاؤس کی میڈیا کانفرنس کے اندر یہ سوال پٹ کرایا ہے کہ جی ایٹمی آپ حملہ تو نہیں کریں گے، یہ جان بوجھ کر یہ معاملہ چھیڑا گیا ہے۔ اس جنگ کو ابھی مزید چلنا ہے، اس جنگ کو مزید پر لونگ ہونا ہے، اور اس مزید کو آگے چل کر کہیں یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی ذہنی حالت میں اس وقت بدترین کنڈیشن میں اگر کہا جائے کہ ہیں، ان کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ وہ سو نہیں پا رہے ہیں۔ شاید کچھ میڈیسنز یوز کرتے ہوں گے، اینٹی ڈپریشن اور سلیپنگ پلز لیتے ہوں گے، تب جا کر کہیں ان کو نیند آتی ہوگی۔ جتنی بڑی وہ غلطی کر چکے ہیں اور جس دلدل میں وہ پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنا اب ان کے لیے مشکل سے مشکل تک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب قابو نہیں پا رہے ہیں، اور اسی ڈپریشن کے نتیجے میں وہ کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں۔ ایٹمی حملہ بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔